में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 26,917। अब तक 826 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 440 नए मरीज और 19 लोगों की मौत। अब तक 8,068 लोग बीमार। गुजरात में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,000 पार। 133 लोगों ने गंवाई है अपनी जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 293 मरीज। संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2,918। अब तक 54 की मौत। इंदौर में कोरोना के 31 नए मरीज। मौत का आंकड़ा पहुंचा 60। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 102 नए मामले। कुल बीमारों की संख्या हुई 2,185। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,843। अब तक पूरे सूबे में 29 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 की मौत। बीमारों की संख्या 5,407। कोरोना में कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 503। अब तक 19 लोगों की मौत। 182 लोग ठीक हुए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,821। 23 लोगों की मौत हुई। 960 लोग हुए ठीक। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लॉकडाउन पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा मुद्दा 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में है। कई मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले ही दे चुके हैं संकेत। अहमदाबाद में कांग्रेस के नेता बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत हुई। पिछले 8 दिनों से एसवीबी अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना। गार्ड की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ओएसडी को किया गया क्वारंटीन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया इंतजामों का हवाला। कहा सियासी टकराव का वक्त नहीं, केंद्र से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की चुनौती। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना से संकट। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत अब तक 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में भी नर्स कोरोना संक्रमित। अस्पताल बंद। सैनिटाइज करने के बाद शुरू होगा काम। दिल्ली एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट की नर्स कोरोना पॉजिटिव। जांच में नर्स के दोनों बच्चे भी संक्रमित। दिल्ली के दरियागंज में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस वालों ने काटे एक दूसरे के बाल। गृह मंत्रालय ने सैलून पर लगा रखी है पाबंदी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की दिल्ली सीएम से गुहार। बोले दिल्ली में काम करने वाले लोगों को जारी न करें पास। कोरोना कैरियर बन रहे हैं कर्मचारी। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी ड्रेस से निलंबित। कोरोना संक्रमित की जानकारी छुपाकर इलाज करने के एवज में कलेक्टर ने लिया एक्शन। मेरठ में एक शख्स का बच्चों के साथ रोते बिलखते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अस्पताल पर कोरोना और कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज न करने का आरोप लगाया। कश्मीर के कुलगांव एनकाउंटर में 4 आतंकवादी ढेर। आर्मी का एक मेजर भी घायल। बीते 48 घंटे में कुल 8 आतंकवादी ढेर। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अमृतसर में पकड़ा गया। हिलाल अहमद नाम के आतंकी से 20 लाख कैश भी बरामद। एमपी के अलीराजपुर में लॉकडाउन के बीच सख्ती बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी जांच। 2 लोगों से सिर पर मुर्गा रखकर करवाई थी उठक बैठक। महाराष्ट्र के अकोला में पेट्रोल पंप मालिक ने दिखाई दरियादिली। लॉकडाउन के बीच ट्रैक्टर्स के जरिए किसानों के बांध तक पहुंचा डीजल। राजस्थान के जोधपुर में सादगी से हुई शादी। 5 लोगों की मौजूदगी में दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर फेरे लिए। पुणे में पानी के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। टैंकर से पानी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। राजस्थान में जोधपुर में कोरोना से 2 महिलाओं की मौत हुई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के एक दिन बाद ही दम तोड़ा। मरने वालों की संख्या हुई 5। जम्मू कश्मीर के लेह में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगी पाबंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन का फैसला। सवाई माधोपुर में गरीबों और मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में महिला से गैंगरेप। सभी आरोपी गिरफ्तार। 2 अध्यापकों समेत कांस्टेबल सस्पेंड। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 10 लाख की अवैध शराब बरामद। अनाज व्यापारी घर में रखकर बेच रहा था देशी और अंग्रेजी शराब। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू। सरकारी अस्पतालों से मांगे ब्लड प्लाज्मा डोनर। मध्य प्रदेश के पन्ना में गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त हुआ प्रशासन। जब्त किए गए 20,000 के गुटखे। 10,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर अनोखा ऑफर। हेल्थ वर्कर्स को प्रति लीटर 2 रुपए की छूट। मास्क पहनने वाले आम लोगों को 1 रुपए की छूट। त्रिपुरा के अगरतला में छूट के बावजूद दुकानों पर नहीं दिख रहे हैं ग्राहक। दुकानदारों को हो रहा है भारी नुकसान।
यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 60 लीटर नकली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने भट्टी को भी नष्ट किया। गुजरात में मेडिकल स्टाफ को जल्द मिलेंगे 30,000 पीपीई किट्स, नवसारी जिला पंचायत बना रहे हैं किट्स। दिल्ली में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में गायब रमजान की रौनक, लोग घरों में ही पढ़ रहे हैं नमाज। सिरसा में रुके 49 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उनके घर, लॉकडाउन में फंसे थे मजदूर। कोटा में पढ़ने वाले 14 छात्राओं को सीकर हरियाणा सरकार की बसों में घर पहुंचाया जा रहा है। कोटा में बिहार के छात्रों को राजस्थान सरकार मुहैया कराएगी घर लौटने के लिए वाहन, लेकिन देना होगा पैसा। बिहार के छात्रों की घर वापसी को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप का धरना प्रदर्शन, तेज प्रताप ने कहा नीतीश सरकार करे छात्रों की मदद। यूपी के महाराजगंज में फंसा फ्रांसीसी परिवार, प्रशासन कर रहा है खाने पीने का इंतजाम। कानपुर में 20 लोगों में और मिला कोरोना का संक्रमण, 20 में 13 महिलाएं हैं। अब तक कानपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची है 184। कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए दूसरी बार हावड़ा पहुंची सेंट्रल की टीम, संक्रमितों पर पैनी नजर। दिल्ली के आजादपुर मंडी में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों के इलाज के लिए भेजा गया। लखनऊ में त्योहारों की देखते हुए जारी की गई है नई गाइडलाइंस, बिना परमिशन ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग दंडनीय होगा। मुंबई से प्रयागराज आने के लिए एक शख्स ने खरीदी 3 लाख की प्याज, प्याज व्यापारी बनकर पहुंचा प्रयागराज, अब प्याज के नहीं मिल रहे हैं उचित दाम। हैदराबाद से करीब 700 किलोमीटर पैदल चलकर गोंदिया पहुंचे 10 मजदूर, मजदूरों में एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल। रामगढ़ में स्कूली बच्चे ने बनाई सैनिटाइजिंग मशीन, कहा स्कूल में लगाने के लिए इसे दान दूंगा। बोकारो में कोरोना संक्रमण के बीच अच्छी खबर, 4 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में राहत भरी खबर, पहली बार निमाड़ में 2 महिलाएं कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटी। जैसलमेर में फंसे सूबे के किसानों को घर भेजने का सिलसिला जारी, 5 दिनों में 12 मजदूरों को भेजा जा चुका है घर। झज्जर से रेवाड़ी पहुंचे दूल्हे ने मास्क पहनकर 7 फेरे लिए, दूल्हे को दहेज में मिला मास्क और सैनिटाइजर। झाबुआ में भी दूल्हा दुल्हन ने 2 घंटे के भीतर मास्क पहनकर रचाई शादी, सीएम फंड में दिए 11,11 हजार रुपए। हमीरपुर में 5 बारातियों के साथ मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। अलवर में कोरोना के साए में दूल्हे दुल्हन ने लिए फेरे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। जोधपुर से 400 से भी ज्यादा मजदूर पहुंचे बारां, कई मजदूरों ने 15 दिनों तक पैदल यात्रा की। मुंबई में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर, 5 प्रदर्शनी हॉल में लगाए गए हैं 1240 बेड। मुंबई में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने लगाया आरोप, कोरोना का लक्षण दिखने के बाद भी नहीं किया जा रहा है भर्ती। मुंबई में दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद 31 पत्रकारों को भेजा गया घर, क्वारंटीन थे पत्रकार। महाराष्ट्र में 107 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण, अब तक 7 पुलिसकर्मी संक्रमण से ठीक हुए। होमगार्ड से उठक बैठक कराने वाले कृषि अधिकारी का नहीं किया गया प्रमोशन, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा प्रमोशन वाली खबर गलत है। उससे पटा अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, खाने पीने का रखा जा रहा है खास ख्याल, अस्पताल में कोरोना के हैं कुल 470 मरीज। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 सगे भाइयों की मौत, एक ही रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, रायसेन में लगाया गया कर्फ्यू। भोपाल में लॉकडाउन का सख्ती से हो रहा है पालन, बंद नजर आई दुकानें। अलीगढ़ में एक साथ कोरोना के 5 संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा, फिलहाल जिले में 14 मरीज। लुधियाना में बीएचपी कार्यकर्ता 10,000 मजदूरों को रोज खिला रहे हैं खाना, मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं जरूरत का सामान। मेरठ में कोरोना वायरस से एक और शख्स की गई जान, अब तक मेरठ में 5 लोग तोड़ चुके हैं दम। बिहार के शिवहर में सील्ड इलाकों में पहुंचे पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, घरों से बाहर न निकलने की अपील। दरभंगा में पुलिसकर्मी बने मददगार, अपने पैसों से गरीब और दिव्यांग लोगों को पहुंचा रहे हैं खाना। बिहार के लखीसराय में सदर एसडीपीओ पूजा रानी और पुलिस में झड़प हुई, लॉकडाउन तोड़ने को लेकर बहसबाजी। केरल में कोरोना के 11 नए मरीज मिले, अब तक सूबे में 458 कोरोना संक्रमित, 342 लोग ठीक हुए। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव ने खुद को अस्पताल में किया क्वारंटीन, कोरोना के बढ़ते खतरे से सचेत हुए। मथुरा में अब तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव, लॉकडाउन में बढ़ती जा रही है सख्ती, 3 किलोमीटर का एरिया सील। गोरखपुर में 3 महीने का मासूम कोरोना संक्रमण से हुआ ठीक, डॉक्टर्स ने खुशी खुशी घर भेजा। कोरोना संकट में तरनतारन में डॉक्टर से शुरू किया ऑनलाइन क्लिनिक, वीडियो कॉल पर मरीजों का हो रहा है इलाज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज तक को दी जानकारी, सरहद पर तैनात कोई जवान कोरोना संक्रमित नहीं।
बिहार के हाजीपुर से गिरफ्त में अनाज की कालाबाजारी करने वाला रैकेट, छापेमारी में सरकारी सील लगी अनाज की बोरियां भी जब्त। दक्षिण कन्नड़ में ट्रक में मछली की लोडिंग के दौरान देखे सैकड़ों मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। केंद्र की टीम ने हैदराबाद में क्वारंटीन सेंटर और बाजार का दौरा किया, डीजीपी से ली हालात की जानकारी। लॉकडाउन के बीच कोयम्बटूर में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, शादी में ऑनलाइन शरीक हुए सभी रिश्तेदार। कोलकाता बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के घर के बाहर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, ममता सरकार पर लॉकडाउन के दौरान मनमानी का लगाया है आरोप। लॉकडाउन के 1 महीने बाद सूरत में जरूरी सेवाओं के अलावा बढ़ाई गई रियायतें, सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर दी गई है छूट। राजकोट में भी खुली मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, छूट से दुकानदारों को राहत। राजस्थान के झालावाड़ जिले में जंगलों में भीषण आग लगी, हजारों पेड़ पौधे आग की चपेट में। दिल्ली में रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में पहुंचा कोरोना, 32 मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव। आगरा में बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर, एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। दुनिया भर में अब तक 29 लाख से ज्यादा संक्रमित मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार। संक्रमण से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें, अब तक 55,365 की मौत। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंचा, करीब 2 लाख तक पहुंची है संक्रमितों की संख्या। स्पेन में लॉकडाउन के सख्ती का असर, एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा 5 हफ्ते में सबसे कम। चीन के वुहान में सरकारी एजेंसी का दावा, अस्पताल में भर्ती आखिरी मरीज भी किया गया डिस्चार्ज। ईरान में कोरोना फ्री वाले इलाकों में दी जाएगी ढील, राष्ट्रपति रूहानी आने वाले जुमे के नमाज की भी दे सकते हैं परमिशन। कोरोना को मात देकर घर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से दफ्तर में शुरू कर सकते हैं कामकाज, 1 महीने से जारी लॉकडाउन रहेगा प्राथमिकता। स्पेन का इग्वालाडा शहर में खत्म हुआ कोरोना कर्फ्यू, 6 हफ्तों के बाद घर से बाहर निकलने कर खुश हुए लोग। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब का बड़ा बयान, 2020 के अंत से पहले कोरोना की वैक्सीन का बनना मुश्किल। मैक्सिको में कोरोना वॉरियर्स के लिए लोगों ने गाया गाना, मेडिकल स्टाफ को हर रात गाना गाकर देते हैं सम्मान।